गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, आप लोग का एग्जाम नजदीक है। 11th का कंप्यूटर साइंस का पूरी तरीका से नंबर उठाने के लिए कुछ मॉडल सेट कोचिंग के द्वारा है। चलिएगा, हम लोग वन बाय वन सेट प्रैक्टिस करते हैं। जो सेट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, बट प्रीवियस ईयर हम लोग वन बाय वन सभी सेट का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं टर्म वन के लिए हम लोग सेट नंबर वन। चलिए, जैक बोर्ड के द्वारा सेट के अनुसार आप लोग का पहला सेट का आज प्रैक्टिस हो रहा है। टोटल हम 5 सेट प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग को, जिसमें आज का क्लास में हम पहला सेट लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। तो फर्स्ट सेट में टोटल 35 एमसीक्यू क्वेश्चन है और हम 35 क्वेश्चन को समझा करके आप लोग को उसका आंसर बताएंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज द। कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू, तीसरा सीपीयू, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो सभी को पता है द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज सीपीयू। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू। सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। दूसरा नंबर आता है, द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू द बिजनेस क्लाइंट इज। बिजनेस क्लाइंट इज। हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में अलग अलग कंप्यूटर के बारे में पढ़े, जिसमें सबसे पहले बिजनेस मतलब किसी बिजनेस क्लाइंट यूजर के द्वारा जो सबसे पहले कॉमर्शियल यूज के लिए कंप्यूटर बनाया गया था, उस कंप्यूटर का नाम था यूनिवैक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? यूनिवैक कंप्यूटर। तो दूसरा का आंसर होगा ए नंबर, यूएनआईवीएसी, यूनिवैक कंप्यूटर। तीसरा नंबर कंप्यूटर है, क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर द एग्जांपल ऑफ। हम लोग मेमोरी पढ़े थे दो प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये सब उदाहरण सेकेंडरी मेमोरी का है, बट ऑप्शन में प्राइमरी मेमोरी है, एक्सिलरी मेमोरी है, कैच मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी को ही सेकेंडरी मेमोरी को ही एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर बी नंबर हो। याद रखिएगा, इसका नाम को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। आप लोग पढ़े थे, वैसा मेमोरी जो डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है, वो सब मेमोरी का नाम होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका नाम था सेकेंडरी मेमोरी। अब इसके आगे आइए चौथा नंबर क्वेश्चन में, कंप्यूटर लैंग्वेज इज। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में बहुत कुछ सस्पेंस में पड़ जाइएगा। अगर ये क्वेश्चन रहता कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, और इसमें कह रहा है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर का कौन कौन सा भाषा है, तो कंप्यूटर के अंदर यूज किए जाने वाले मशीन लैंग्वेज भी है, असेंबली लैंग्वेज भी है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, जिसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। और याद रखिएगा, यही क्वेश्चन रहता, एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली विच लैंग्वेज, कंप्यूटर अधिक केवल कौन सा भाषा को समझता है, तो उसके लिए आंसर होता ओनली मशीन लैंग्वेज। फिर से सुनिए, कभी कंप्यूटर पूछता कंप्यूटर लैंग्वेज आइज, कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें कौन सा है, तो कंप्यूटर में यूज होने वाले ये तीनों लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो। अगर यही क्वेश्चन रहता, एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली विच लैंग्वेज, कंप्यूटर केवल कौन सा भाषा को समझता है, तो इसका जो आंसर होता, वो आंसर केवल कौन सा लैंग्वेज होता? मशीन लैंग्वेज होता। अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंट यूजिंग कैरेक्टर। याद कीजिए, हम लोग कैरेक्टर पढ़े थे। कैरेक्टर का मतलब होता है, हम लोग फ्लो चार्ट पढ़े हैं, सभी को 12th में पढ़े हैं। फ्लो चार्ट में सीखे थे कि अलग अलग शेप होता है, जिस शेप में एक शेप का नाम है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल इज यूज्ड फॉर प्रोसेस और अप्लाइंग फॉर्मूला लिखवाए थे। तो रेक्टेंगल का यूज एक्टिविटी या प्रोसेस के लिए किया जाता है। ये भी हम लोग क्लास में जिक्र किए थे, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इन विथ
सी प्लस प्लस में हर एक लाइन का अंत जो होता है वो सेमी कॉलन से होता है। इस सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज एंड और नॉट। इस एंड को और को नॉट को कौन सा ऑपरेटर बोला गया? लॉजिकल ऑपरेटर बोला गया। फिर उसके बाद आता है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर सी एम पी। सी देखिए एस टी आर का मतलब होता है स्ट्रिंग और सी एम पी का मतलब होता है कंपेयर। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? कंपेयर टू अ स्ट्रिंग। मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में तुलना करने के लिए यूज किया जाता है एस टी आर सी एम पी। फिर इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश ए इज यूज्ड फॉर। देखिए स्लाइस के साथ जो अक्षर रहते हैं वो एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ये सबका एक खास मतलब निकलता है। जिस खास मतलब में फ्रॉम फीड, फॉर्म फीड ये स्लाइस एफ का होता है। न्यू लाइन स्लैश एन का होता है। सेलेक्ट ऑल ये हम लोग वर्ड एक्सेल में पढ़ते हैं कंट्रोल प्लस ए से। तो लास्ट 3 नंबर होगा जिसका नाम अलार्म है, जिसको अलर्ट बेल भी कहते हैं, जिसको ऑडिबल बेल भी कहते हैं। तो ये अलग अलग आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इस चार में से बताइए कौन सा सही है। वेरिएबल नेम स्टार्टेड विथ अंडरस्कोर। वेरिएबल मतलब ए से लेकर जेड के बीच में कोई भी अक्षर यूज कर दिया जाए तो उसको वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल कहता है वेरिएबल स्टार्टेड विद अंडरस्कोर। याद कीजिए हम लोग एक वर्ड पढ़ाए थे आइडेंटिफायर। हम बोले थे आइडेंटिफायर स्टार्टेड विथ अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर को स्टार्ट करते हैं अंडरस्कोर से, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसका आंसर। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट। वेरिएबल डिजिट्स ये गलत है, ये भी गलत है। वेरिएबल मस्ट हैव व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब होता है जिस अक्षर के पहले स्लाइस लगा हुआ, स्लाइस वाला अक्षर को व्हाइट स्पेस कहते हैं। तो ये सब गलत है। डी नंबर सही है कीवर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल। कीवर्ड का मतलब होता है वैसा वर्ड जिसका मीनिंग कंप्यूटर में रिजर्व है, और वो वर्ड कभी वेरिएबल का नाम, मतलब कोई भी कीवर्ड वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। तो आंसर नंबर 10 का डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इसमें कौन सा वेरिएबल का प्रकार नहीं है? तो इटर्न वेरिएबल है, रजिस्टर वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। तो इसके लिए आंसर होगा नन ऑफ दिस। इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो वेरिएबल का प्रकार नहीं है। 714 इन ऑक्टल नंबर इन डेसिमल, इसको कन्वर्सन है। देखिए 714 ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते हैं 8 से। अब इसको 8 से रिप्रेजेंट करने के बाद सभी नंबर को 8 से गुना करिए और गुना करने के बाद सभी का पावर करिए और जोड़ दीजिए। जोड़ देने के बाद आंसर आ जाएगा 460। तो इसका आंसर हो जाएगा 460। कैसे होगा इसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद 1AFE इन हेक्साडेसिमल। ये नंबर हेक्साडेसिमल में है और हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं 16 से। 16 से रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट करने के बाद इसको सभी को 16 से गुना करेंगे और उसके बाद पावर करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर द कोड दैट इज इजियर टू यूज इन पंच कार्ड। देखिए ये पंच कार्ड क्या होता है? जिस तरह हम लोग एटीएम मशीन यूज करते हैं, पहले का कंप्यूटर में पंच कार्ड यूज होता था मशीन को चलाने के लिए। तो पंच कार्ड में काम होता था, ये सब अलग अलग कोड है जिसमें एक कोड का नाम था एक्सेस 3। तो आंसर नंबर सी होगा एक्सेस 3। 15 नंबर क्वेश्चन है ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ। एक निबल में टोटल कितना बीट होता है? तो एक निबल में टोटल 4 बीट होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो 4 बीट होगा। एक निबल बराबर 4 बीट। अगर यही रहता क्वेश्चन ए बाइट इज अ ग्रुप ऑफ, तो एक बाइट में टोटल 8 बीट होता है। द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी इज यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। पीसीआई स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। इसका पूरा नाम है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। फिर क्वेश्चन विच मेमोरी इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। कौन सा मेमोरी
सेमीकंडक्टर से मिलकर के बना हुआ है। तो सेमीकंडक्टर वाला मेमोरी का नाम है रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन टू कंट्रोल। देखिए जहां नाम कंट्रोल सुनिएगा तो कंप्यूटर में हर कंट्रोलिंग करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का समझाए थे, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटीज। पूरे कंप्यूटर का नियंत्रण, मैनेजमेंट, हर चीज करने के लिए हम लोग को यूज पड़ता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट। हम लोग बोले थे कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर इज यूज्ड फॉर लो लेवल लैंग्वेज। 20 का आंसर नंबर ए हो। 21 का क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका ओओपी नाम होता है। इसका रीडिंग जो होता है, अप्रोच मतलब कहां से पहुंच करके वो काम करता है, तो इसका आंसर नंबर बी है, बॉटम टू अप। इन सी प्लस प्लस सीन एंड सी आउट आर द प्री डिफाइंड स्ट्रीम। सीन और सी आउट का प्रयोग किसके लिए, प्री डिफाइंड स्ट्रीम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, तो इसका नाम देते हैं ऑब्जेक्ट। सीन और सी आउट एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। सीपीपी, क्लासेस इन सीपीपीआर, तो क्लासेस को सीपीपी में नाम दिया गया है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। क्या नाम बोला गया है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो डेटा टाइप्स यूजर के द्वारा, हम लोग के द्वारा बनाया जाता है उसी का नाम को कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इन सीपीपी मेंबर ऑफ क्लास आर, क्लास का मेंबर को क्या बोलिएगा, तो क्लास का मेंबर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है प्राइवेट मेंबर। फिर याद रखिए 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉलोइंग। तो अलग अलग सीक्वेंस, केस, रिपीटिशन, प्रोसेस, तो इसका आंसर सी नंबर होगा, रिपीटिशन। बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर ऑफ। बाइनरी सिस्टम अपने अंदर केवल कितना नंबर का यूज करता है, तो दो नंबर, एक जीरो और दूसरा वन। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट इंटरप्रेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इन इट इज कंट्रोल ऑपरेशन। तो कभी भी याद रखिएगा, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कंट्रोलिंग करना हो, नियंत्रण करना हो, तो उसका यूनिट का नाम ही होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीयू, कंट्रोल यूनिट। और एमयू, मेमोरी यूनिट। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला का नाम को कहते हैं असेंबलर। क्या कहते हैं, असेंबलर। ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन, the section of CPU that sector interpret and sit to execution of program instruction is। फिर देखिए कंप्यूटर में हर काम को, सीपीयू में हर काम को नियंत्रण करने के लिए फिर से जो यूनिट बन करके आया उस यूनिट का नाम है कंट्रोल यूनिट। फिर कहता है एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का दो उदाहरण है, जिसका नाम है यूनिक्स और लाइनिक्स। तो आंसर नंबर बोथ ए एंड बी। फिर कहता है मेन मेमोरी इज नॉन एज। तो मेन मेमोरी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं और बाकी सब मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द डिवाइस इज नॉन एज बफर। बफर एक ऐसा माध्यम है जो कंप्यूटर में हर डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने का काम करता है। फिर याद रखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, द टू स्टार्ट एन आईओ। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिवाइस ड्राइव। रजिस्टर में इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिवाइस कंट्रोलर और एरे। तो इसका आंसर सी नंबर होगा, जिसका नाम है डिवाइस कंट्रोलर। सी का आंसर डिवाइस कंट्रोलर। 34 नंबर क्वेश्चन, इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरीज आउट बाय। तो यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्ट्रैक्ट, जिस तरह हम लोग याद कीजिए बाइनरी में पढ़े थे एडिशन ऑफ टू नंबर, तो उसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर होता है। तो सब्ट्रैक्शन को कैरेज करने के लिए जो नियम है उसका नाम है सेकेंड कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट इज यूज टू स्टोर बुलियन वैल्यू, होल वैल्यू, इंटीजर या रियल नंबर। फ्लोटिंग कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रियल कांस्टेंट। और रियल कांस्टेंट का ही मतलब हो जाता है जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। जिसका आंसर हो जाएगा रियल नंबर। तो चलिए याद रखिएगा, अब ये एक सेट हुआ टोटल 35। हम आप लोग को आगे जाके अगला सेट भी बताएंगे, सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 से पहले आप सभी कोई सेट 1 का पूरा प्रैक्टिस करिए और सेट 1 का सारा आंसर को टिक लगाइए जो आपका 1 बाई 1 दिया हुआ है असाइनमेंट में। और सभी कोई, अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो तो सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करिए
और साथ ही साथ बेल आइकॉन्स भी प्रेस कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करिए। आपके लिए बस नेक्स्ट में कुछ ही समय के बाद फिर आप लोग का एक और वीडियो आएगा सेट नंबर 2 का। तो सभी बच्चे वीडियो के मदद से सभी का सभी सेट का आंसर टिक लगाए और टर्म 1 का तैयारी पूरे अच्छे तरीका से करें। और यदि इनमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कमेंट करके आप समझ सकते हैं, हम उसको समझा देंगे। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे न्यू हैं और ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हर बच्चे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपके पास जैसे हम अगला वीडियो लेंगे ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अगला सेट लेकर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट आप लोगों के लिए, टर्म 1 के लिए। दूसरा सेट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।